परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड डेविड और यीशु हमारा चरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस नए साल में उसने मौका दिया है, जब आज 6 जनवरी है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिछले 5 दिनों में उसने हम सबों को संभाला और शुक्रगुजार हैं खुदा बाप का कि उसने हम सबको मौका दिया है कि हम 2021 साल को देखने पाए, उसमें कदम को रखने पाए। आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो हमको मिलता है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 10 आयत। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 10 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। परमेश्वर का वचन इसके पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो अभी आपके सामने हमने पढ़ा। और परमेश्वर ने ये के वचन में बहुत ही साफ और स्पष्ट बात लिखी गई है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से करने से रोके रहे। तो हम अपने जीवनों में जब आगे बढ़ते हैं, अगर हम मसीह जीवन में हैं, तो हम जानते हैं इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि मसीह जीवन इस बात की हमें शिक्षा देता है, इस बात का हमें ज्ञान देता है, समझ देता है कि हमें अपने जीवन से या अपने होठों से, अपने जीभ से किसी के लिए भी कोई अपशब्द नहीं कहना है, किसी के लिए भी कोई हमें बुराई नहीं करनी है, किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी है। क्योंकि हम अगर यदि मसीह यीशु का जीवन को देखें, उनके कार्यों को देखें, उनकी जीवनचर्या को देखें, तो वहां से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन हम सब के लिए कुर्बान किया और उन्होंने इतनी प्रताड़ना सही और उनको मारा गया, पीटा गया और अपशब्द कहे गए, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया, उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई किसी के लिए कुछ बुरी बात नहीं कही अपने मुंह से, बस अपने आराम से अपने ऊपर उस प्रताड़ना को सहा, उन अपशब्दों को सहा, उन बेइज्जती को सहा, उन बातों को सहा जो शायद उनको सहना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सहा। किसके लिए? हमें, हमारे और आपके अच्छे दिनों के लिए, अच्छे जीवन के लिए, हमारे और आपके पापों के लिए जो उन्होंने अपने ऊपर लिए, जो पाप जो गुनाह हम सब से हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब अपने ऊपर लिए। इसलिए यहाँ लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम सब इस संसार में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए, बनाए गए, रचे गए, इस संसार को उन्होंने रचा। और इसलिए यदि हम इस संसार में पाए जाते हैं, तो हम सब में एक इच्छा है कि हम अपने जीवन को अच्छे से जीने पाए। यदि हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम अच्छा जीवन जिए, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और आगे लिखा है, और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे जीवन की इच्छा रखते हैं हम और अच्छे दिन को देखना चाहते हैं। तो आगे लिखा है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो अगर हम जीवन अच्छा चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो हमें अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखना है। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी है और ना हमें कोई छल की बातें करनी है अपने होठों से, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो हमारा जीवन क्या है, वो कम कर दिया जाएगा। हमें खुद भी नहीं पता हमारा जीवन कितना लंबा, कितना छोटा है। हम नहीं जानते कि इस संसार में अगर हम पाए जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारा आने वाला समय या हमारा आने वाला जीवन किस प्रकार चलेगा या किस दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हम मसीह जीवन में हैं, तो हमें इन बातों को अपने जीवनों में लाना होगा, इन बातों को के अनुसार अपने जिंदगियों को चलाना होगा। तभी हम मसीह यीशु के मार्ग पे चल सकते हैं, मसीह यीशु के वचनों को मान सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को आगे गुजार सकते हैं। एक जगह हम और पढ़ेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत।
याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ पर अगर हम मसीह जीवन की बात करते हैं तो हम सब क्या कहते हैं, अपने आप को मसीह के चेले या मसीह के विश्वासी या मसीह के मार्ग पे चलने वाले या मसीह के प्रचारक भी कह सकते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं या परमेश्वर की उन शिक्षाओं को, उन वचनों को आप सबों तक पहुंचाते हैं, या हम अपने मिलने जुलने वालों के बीच में यदि हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, या भले ही हम अन्य जातियों के बीच में जो पर विश्वास में नहीं है या जो मसीह के जीवन को नहीं जानते, या मसीह यीशु के वचन को नहीं सुना जिन्होंने, यदि हम उनके बीच में हैं, यदि हम मसीह यीशु के प्रचार या वचन को फैला रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। भक्त कौन है? जो मसीह के विश्वासी हैं या मसीह के वचन को मानते हैं या मसीह के मार्गों पे चलते हैं, तो वो सब हैं मसीह के भक्त। तो यहाँ पे लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। जो भक्त हैं, जो मसीह के अनुयायी हैं, मसीह के फॉलोअर्स हैं, मसीह के चेले हैं, यदि वो अपने आप को भक्त समझते हैं और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। हमें अपनी जीभ पर लगाना होगा यदि हम मसीह को मानने वाले हैं, मसीह के विश्वासी हैं, या मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवनों को आगे ले जाने चाहते हैं, तो हमें अपनी जीभ पर लगाम लगाना होगा। और यह आगे लिखा है, जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे। हम अपनी जीभ पर लगाम ना दें और अपने हृदय को धोखा दें, तो हमारी क्या है? भक्ति क्या है? व्यर्थ है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट और साफ बातों को बताता है, मेंशन किया है यहाँ पे वचन में, जहाँ पे याकूब 1:26 में हमने अभी आपसे जो पढ़ा, वो बहुत ही साफ बात यहाँ पर मसीह के वचन में दी गई है। इसलिए यदि हम मसीह के भक्त हैं, उसके चेले हैं, तो हमें अपने जीभ पर लगाम लगाना होगा और अपने हृदयों को धोखा नहीं देना है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपने मुंह से अपशब्द बोलते हैं, गलत बातें निकालते हैं, या किसी की हम निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो हमें अपनी जीभ पर लगाम लगाना होगा। और अगर हम ये लगाम नहीं लगाते, हम लोगों के लिए निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि हमारी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। तो हमें अपनी भक्ति को व्यर्थ नहीं करना है, हमें अपनी भक्ति को परमेश्वर के नाम में आगे ले जाना है और अपनी भक्ति को परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों तक फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके कार्यों को लोगों तक पहुंचा सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें, स्तुति कर सकें, और जो लोग परमेश्वर के वचन या नाम से अनजान हैं, उन तक भी परमेश्वर की इस सुंदर और जीवित कलाम को पहुंचाने पाए। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:1 और 2। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, तो उसकी 1 और 2 आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। यहाँ पे जो अभी हम आपको बात बता रहे थे, वही यहाँ पे दिया गया है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, किसी प्रकार का जो बैर भाव है, हम लोगों से बैर भाव रखते हैं, डिफरेंसेस रखते हैं, उसको हमें छोड़ना होगा। किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए, कोई भी कपट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डर हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, और न ही किसी प्रकार की निंदा। इन सब कामों को, कार्यों को हमें छोड़ना होगा, तभी हम यीशु मसीह के भक्त या चेले कहला सकते हैं। आगे लिखा है दूसरी आयत में 2:2 में कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो।
ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। बच्चों को क्यों, किस लिए? क्योंकि बहुत निर्मल होते हैं, कोमल होते हैं, साफ हृदय के होते हैं वो, उनमें कोई छल कपट डाह बैर भाव नहीं होती है। तो अगर हम यीशु मसीह के मार्ग पे चलते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं या उसके अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जो आत्मिक वचन है, जो परमेश्वर का जिंदा कलाम है, उसकी हमें लालसा अपने अंदर रखनी होगी ताकि उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। आगे लिखा है 3री आयत में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हम प्रभु की कृपा का स्वाद हमने चखा है, हम जानते हैं उसके कार्यों को, उसकी दया को, उसकी दीनता को, उसकी नम्रता को, इसलिए हमने उसके स्वाद को चखा है। इसलिए यदि हम परमेश्वर में हैं तो हमें इन सब चीजों की आत्मिक जो लालसा है उसमें हम आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि हमने क्या है, परमेश्वर का स्वाद को चख लिया है। एक जगह, आखिरी जगह से हम पढ़ेंगे नीति वचन 3:2, नीति वचन 3:2, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तू तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। यदि हम ऐसा करते हैं, ये जो चीजें अभी तक हमने आपके सामने बताई हैं, सिखाने की कोशिश करी है, तो नीति वचन 3:2 में लिखा गया है, यदि हम ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं, इन पे चलते हैं, इस पे अमल करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है नीति वचन 3:2 में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यदि हम इन सब चीजों पे कंट्रोल रखते हैं, अपने जीव पर कंट्रोल रखते हैं, अपनी किसी की निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते, ढा नहीं करते, छल कपट नहीं रखते हैं अपने जीवनों में, तो क्या है, हमारी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। और आप यदि इन सब बातों को मानते हैं, चलते हैं इस पे, तो आपकी आयु बढ़ेगी और आप हमेशा अधिक कुशल रहेंगे, आप खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे और किसी बात की आपको चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मसीह, हम सब मसीह के लोग हैं, हम सबको परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसके अनुसार अपनी जिंदगी गुजार सकें, जो जीवन उसने हमें और आपको देना निश्चित किया है। भले ही आपके जीवन में आज संकट हो, आज कठिनाई हो, मुसीबत हो, परेशानियां हो, लेकिन परमेश्वर में यदि आप दृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो एक ना एक दिन आप उस आनंद को महसूस करेंगे, उस खुशी को महसूस करेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है और यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार का जीवन दिया है। और दुआ करते हैं परमेश्वर से कि निरंतर आपका जीवन दिन प्रतिदिन परमेश्वर में मजबूत हो, बढ़े और आप एक कुशल जीवन को जीने पाए। इस छोटे से वचन के साथ आशा करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और यदि कोई विषय है जिसके लिए आप दुआ प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू।